आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा माधुरी का पहला अध्याय दिमागी लड़ाई का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका है। तो इस पार्ट में सबसे पहले हम इस पार्ट के कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो यहाँ मैंने कठिन शब्दों के अर्थ को लिखा है ताकि इस पार्ट को आप आसानी से समझ सकें। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसका आप मतलब नहीं समझेंगे, अर्थ को नहीं जानेंगे, तब तक इस पार्ट को अच्छी तरह से नहीं समझ सकेंगे। तो इस पार्ट का ये कठिन शब्द है, जैसे सुल्तान, तो उसका अर्थ होता है राजा, बादशाह। दूत, संदेह या वाहक। खड़िया का अर्थ होता है चौक। तख्त का सिंहासन। लकीर का अर्थ होता है रेखा या पंक्ति। सल्तनत, राज्य। अक्लमंद अर्थात बुद्धिमान। मुद्दा मतलब मुख्य। बेवकूफ़ तो अर्थ होता है मूर्ख। सयाना, होशियार। हाजिर, उपस्थित। इनाम का अर्थ है पुरस्कार। फैसला, निर्णय। चढ़ाई का अर्थ है आक्रमण या हमला। ताकतवर का अर्थ है शक्तिशाली। बेशुमार का अर्थ है बहुत ज़्यादा। वजीर का अर्थ है मंत्री। शुक्रिया का अर्थ है धन्यवाद। मशगुल का अर्थ है व्यस्त। लफ्ज़ों का अर्थ है शब्द। नीरे का अर्थ है बिल्कुल। मगजपच्ची का अर्थ होता है सोच विचार। ताज्जुब का अर्थ है आश्चर्य। तो इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, होजा ने चलते समय अपने साथ क्या क्या सामान लिया? तो उत्तर होगा, होजा ने चलते समय अपने साथ बच्चों के खेलने के कुछ छोटे छोटे खिलौने और एक पालतू चूज़ा लिया। दूसरा प्रश्न है, बादशाह होजा को क्या बनाना चाहते थे और क्यों? बादशाह होजा को अपना वजीर बनाना चाहते थे क्योंकि होजा सल्तनत का सबसे सयाना आदमी था और उसने तख्त के घेरे की पहेली को चुटकी में सुलझाकर अपनी सल्तनत की रक्षा की थी। तीसरा प्रश्न है, होजा ने बादशाह के प्रस्ताव को क्यों ठुकरा दिया? तो उत्तर होगा, होजा ने बादशाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि होजा हमेशा आराम करने में मशगूल रहता था। प्रश्न 4, चित्रकथा के अनुसार नीचे दिए गए कामों का क्या मतलब है, लिखिए। तो चित्रकथा है, अर्थात चित्र के आधार पर ये कहानी लिखी गई है। तो इसके आधार पे कुछ लाइन दिए गए हैं, उसको बताना कि उसका अर्थ क्या होता है। तो पहला लाइन है, तख्त के चारों ओर घेरा लगाना। तो इसका अर्थ था, तख्त के चारों ओर घेरा लगाने का अर्थ था कि दूत का सुल्तान चढ़ाई करेगा और राजधानी को चारों ओर से घेर लेगा। ख, चावल के दाने फेंकना। चावल के दाने फेंकने का अर्थ था कि पड़ोसी सुल्तान के पास बेशुमार फौज है। जिस तरह की चावल के दाने अनगिनत दाने होते हैं और जब एक जगह बिखर जाते हैं तो उसे समेटना मुश्किल है, उसी तरह पड़ोसी जो सुल्तान है उसके इतने अनगिनत फौजी हैं, इतनी सेनाएं हैं। अगला है, चूजे द्वारा चावल के दाने चुन लेना। तो इसका अर्थ है, चूजे के द्वारा दाना चुन लेने का अर्थ है कि यदि पड़ोसी सुल्तान ने लड़ाई छेड़ी तो उसका एक भी सिपाही जिंदा नहीं बचेगा। अगला प्रश्न है, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पड़ोसी सुल्तान के दूत ने अपनी जेब में से क्या निकाल कर सुल्तान के तख्त के चारों ओर गोल लकीर खींची? तो उत्तर होगा खड़िया। ख, घेरे की पहेली सुलझाने के लिए किसे बुलाया गया? तो उत्तर होगा होजा। नीचे है, बातचीत के लिए कोई ऐसी घटना बताइए जब आपने अपनी चतुराई से किसी समस्या का हल किया हो। तो वैसी कोई घटना आपने को अनुभव किया है तो उसके बारे में आपको बताना है। दूसरा है, होजा की तरह अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए कौन कौन से व्यक्ति प्रसिद्ध हैं, चर्चा कीजिए। तो होजा की तरह चतुराई और बुद्धिमानी के लिए तेनालीरामा और बीरबल प्रसिद्ध हैं। इनमें से तीसरा प्रश्न है, इनमें से किसी एक प्रसिद्ध व्यक्ति की चतुराई का कोई एक किस्सा सुनाइए। तो अकबर और बीरबल की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसकी अनगिनत कहानियां हैं और आपने प्रीवियस क्लास में भी इसके बारे में एक पढ़ा ही है। तो उसके आधार पर आपको लिखना है, जिसका एक प्रसिद्ध कहानी छोटे क्लास में आपने पढ़ा है, बीरबल की खिचड़ी। इसे भी आप पढ़ सकते हैं या फिर आप इसे यूट्यूब या गूगल पे सर्च करके भी इस स्टोरी को आप पढ़ सकते हैं।
अगला प्रश्न है अनुवाद और अनुमान और कल्पना। अगर होजा नहीं होता तो क्या होता? तो अगर होजा नहीं होता तो हो सकता है बिना लड़ाई के ही पड़ोसी जो सल्तनत सुल्तान था उसके दूत आकर राजा को शिकस्त दे सकते थे और सामने वाला राजा भी हार मान जाता और बिना युद्ध भी नहीं होता और वो हार भी जाता। दूसरा है दूत ने वापस जाकर राजा को क्या बताया होगा? तो दूत ने पड़ोसी का जो दूत आया था, पड़ोसी सुल्तान का दूत, उसने जाकर बताया होगा कि वह सामने वाले पड़ोसी जो सुल्तान है वो आपसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है और उसके पास आपसे ज़्यादा फौज है और वो बहुत ही बुद्धिमान है। ये सब जाके बताया होगा। अगला है आपके अनुमान व अपनी बात। अनुभव व आपकी बात। होजा आराम करने में मशगूल या व्यस्त रहता था। आप दिन भर किस काम में मशगूल रहते हैं? किसी 5 कामों को नीचे दी गई तालिका में लिखिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। आप इसके अलावा आप जो भी जिस काम में आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हो, खुश होते हो काम करने के लिए, वो लिख सकते हो। यहाँ मैंने पढ़ाई, खेलना, संगीत, बात और सोने की लिखी है। आप अलग भी लिख सकते हो। नीचे है आपने ऊपर के जो काम लिखे हैं उनमें से आपकी किस काम में मशगूल रहना बेहद पसंद है और क्यों? तो इन सारे कामों में आप जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है तो क्यों अच्छा लगता है? जैसे आपको खेलना बहुत पसंद है तो क्यों पसंद है? क्योंकि खेलने से आप रिफ़्रेश भी हो जाते हो और आपका बॉडी एनर्जी भी ठीक रहता है। खेलने से शरीर ताकतवर होता है और दोस्तों के साथ खेलना मुझे बहुत ही खेलने में मज़ा आता है। अगला है जिस काम में आपको मशगूल रहना पसंद नहीं है, क्या आप उससे बचने के लिए कोई कोशिश करते हैं? कैसे? तो आप जैसे कि आपको कोई काम में मन नहीं लगता है, जैसे आप पढ़ाई में या फिर सोने में या फिर कोई भी ऐसा काम है जो नहीं मन लगता है, तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि आप उसमें बोर फील करते हो। तो ये सब आप खुद से लिख सकते हो। अगला है भाषा की बात। पाठ में आए 10 संज्ञा शब्द ढूंढकर शब्दकोश के क्रमानुसार लिखिए। तो यहाँ मैंने लिख दिया है। आप और भी बहुत सारे हैं तो उसे ढूंढ के आप लिख सकते हो। अगला प्रश्न है बताया गए यदि काम वाले शब्द हैं जिन्हें हम क्रिया कहते हैं, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में उचित क्रिया शब्द छांट कर भरिए। तो ये साइड में दिया हुआ है, उसे चुन के आपको लिखना है। तो यहाँ मैंने जैसे फिल कर दिया है। पहला होगा अध्यापिका ने हमें समझाया, राकेश बाजार के सामान लेने गया, नेहा ने अपनी माँ को सब कुछ सच सच बताया, राहुल दौड़ प्रतियोगिता में बहुत तेज भागा, रेखा ने सारे सवालों का सही जवाब दिया, मैंने एक सपना देखा। अगला है जादू वादू की तरह शब्द युग्म पर घेरा लगाना है। तो घर वर तो नहीं होगा, घर वर रहता तो होता, घर घर नहीं होगा। चाय वाय, नदी वदी, फिर पापर वापर, ये सारे होंगे। अगला है होजा एक आदमी का नाम है, यदि आप इसके अक्षरों को अलग अलग करें तो बनेगा हो जा। जैसे कि अब तैयार हो जा, अलग अलग शब्द करने पे एक अलग ही इसका सेंटेंस बना सकते हो। जैसे यहाँ पहला है काल का, तो काल का, आना आ ना, बादशाह का वाद सा। पाठ में इसका क्या मतलब है लिखिए। चलता बना माने चला गया। माजरा क्या है? तो बात क्या है? जताना चाहता है यानी समझाना चाहता है। अगला है जीवन मूल्य। होजा सल्तनत का सबसे सियाना आदमी है, उसने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से सुल्तान पर आई मुश्किल परिस्थिति को बदल दिया। हमें भी कठिन परिस्थितियों में समझदारी और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुद्धिमानी और समझदारी से आप कोई किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हो। तो इसलिए हमें हर एक काम में बुद्धिमानी और समझदारी के साथ उस समस्या का सलूशन निकालना चाहिए। अगला है कुछ बात करने के लिए। चावल एक तरह का अनाज है, इस तरह के कई अनाज होते हैं, उसे का नाम लिखना है। तो यहाँ मैंने लिख दिया चावल, बाजरा, जौ, ज्वार, गेहूँ, मक्का। नीचे दिए गए चित्रों के देखकर आपके दिमाग में उससे जुड़े जो शब्द आते हैं उन्हें लिखना है। तो जैसे खिलौना, तो खिलौना के साथ बचपन और बच्चा, मौज। यहाँ है चूजा, चूजा के साथ अंडा, चिकन, मुर्गा। फिर यहाँ है सुल्तान, तो सुल्तान राजा, राजमहल, महाराज।
ये सब उससे जुड़े शब्द हैं। तो इस तरह से इस पार्ट का एक्सप्लेनेशन ये समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।